हाय गाइस, इट्स मी प्रियांक एंड आपको अगर टर्मेक्स पे वीडियोस चाहिए या फिर टर्मेक्स सीखना है पूरा डिटेल में, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पूरी एक सीरीज मैंने बनाई है, कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हो मेरी चैनल पे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप लोग को हैकिंग सीखनी है तो unacademy.com/@priyankgada पे जा सकते हो। उसके बाद स्पेशल क्लासेस लिखा होगा, उस पर सी ऑल पे क्लिक करके फ्री में सीख सकते हो हैकिंग। सो ये फ्री वाले हैं, स्पेशल क्लास सेक्शन जो है वो फ्री है, बाकी का पेड है। सो आपको जाके देखना है तो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। सो आज के इस वीडियो में कुछ और कमांड्स बेसिक देखने वाले हैं हम लोग। सो पहले तो मैं टर्मेक्स ऑन कर लेता हूँ एंड हम लोग जाएंगे सी डी डायरेक्टली स्लैश एस डी कार्ड। अगर आपके फ़ोन में एस डी कार्ड है तो इससे वो आपको एस डी कार्ड में लेके जाएगा। एल एस टाइप करोगे तो एस डी कार्ड के कॉन्टेंट्स दिखाएगा, यानी कि क्या फ़ोल्डर है क्या नहीं है। मेरे फ़ोन में एस डी कार्ड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। अब दो कमांड साथ में भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि सी डी स्लैश एस डी कार्ड एंड एल एस। तो दो कमांड साथ में टाइप करना है तो एंड दो बार डालना है। सो एंड साइन डाल के स्पेस एल एस। सो दो कमांड साथ में एग्जीक्यूट होंगे, वो फोल्डर में भी जाएगा एंड एल एस भी दिखाएगा, यानी कि क्या क्या फोल्डर्स हैं वो भी लिस्ट में दिखाएगा। अब क्लियर टाइप कर देते हैं, हम लोग क्लियर कर देते हैं। मेरे फ़ोन में एच डी कार्ड नहीं है इसके लिए नहीं दिखा रहा है कुछ भी, एंड इसके लिए ये कुछ नहीं दिखा रहा है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एच डी कार्ड फिर भी दिखा रहा है। हम लोग जाएंगे होम, टिल्ट साइन की मदद से होम चले गए एंड फिर से क्लियर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और कमांड्स देखते हैं, कुछ बेसिक कमांड्स देखते हैं जो आपको आने ही चाहिए अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है, या फिर आपको पाइथन सीखना है, या फिर सी प्लस प्लस सीखना है, या लिनक्स सीखना है। लिनक्स सीखना है तो आपको ये कमांड तो आना चाहिए, मेक डायरेक्टरी MKDIR, यानी इसका नाम है मेक डायरेक्टरी प्रियांक। तो प्रियांक नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया एज यू कैन सी। पहले नहीं था, पहले एल डाला था तो नहीं था। अब आप फोल्डर के अंदर भी जा सकते हो, प्रियांक फोल्डर के अंदर चले गए, सी डी प्रियांक फोल्डर, फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डाला तो आप देख सकते हो हम लोग होम स्लैश प्रियांक फोल्डर के अंदर है। हम लोग ने प्रियांक फोल्डर बनाया एंड उसके अंदर है। अब हम लोग एक फोल्डर बाहर आ गए। RMDIR से रिमूव डायरेक्टरी होता है, प्रियांक नाम का फोल्डर हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ये तभी होगा जब फोल्डर के अंदर कुछ नहीं होगा, तभी होगा। अगर फोल्डर के अंदर कुछ है तो फिर नहीं होगा। सो देखते हैं हम लोग। MKDIR फोल्डर 1 फोल्डर डालता हूँ मैं, वापस MKDIR फोल्डर 2 क्रिएट करते हैं, दो फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, मेक फोल्डर मतलब डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को। LS करेंगे तो दो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, फोल्डर 1 फोल्डर 2। फोल्डर 1 में कुछ भी नाम नहीं है, फोल्डर 2 में नाम है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं मूव कमांड। सो क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, मूव कमांड देखते हैं हम लोग। अब हम लोग मूव करेंगे फोल्डर को। सो MV फोल्डर 1 फोल्डर 2। सो इसमें हम लोग ने सोर्स लिखा पहले, फिर डेस्टिनेशन लिखा, यानी कि फोल्डर नाम का फोल्डर 2 में चला गया। यानी हम लोग फोल्डर 2 के अंदर अगर जाके देखते हैं LS तो फोल्डर 1 दिखेगा आपको। सो पहले सोर्स लिखा, फिर डेस्टिनेशन लिखा, कौन सा फोल्डर मूव करना है पहले वो लिखा, उसके बाद कहाँ मूव करना है वो लिखना है आपको। सो कहाँ मूव करना है वो लिखना है, फोल्डर 2 में मूव करना है। सो वो लिखा हम लोग ने। सो इस तरह से मूव होता है। MV लिखना है, MV सिर्फ लिखना है, उससे मूव हो जाएगा फोल्डर। सो इस तरीके से मूव हो जाएगा फोल्डर, MV लिखने से मूव हो जाएगा फोल्डर। उसके बाद क्लियर लिखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। MKDIR फोल्डर फिर से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, फोल्डर 2। अब हम लोग LS करते हैं, सो फोल्डर 2 क्रिएट हो गया फोल्डर 1 में। अब कॉपी कमांड देखते हैं, CP से कॉपी होगा, फिर से सोर्स पहले लिखना है, फिर डेस्टिनेशन लिखना है। तो फोल्डर हम लोग को कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है वो लिखेंगे, फोल्डर 2 के अंदर। सो फोल्डर 2 के अंदर हम लोग को कॉपी करना है, फोल्डर 2 लिखूँगा मैं, एंटर दबाऊँगा। सो इसके लिए -R यानी -R लिखना पड़ेगा, CP -R स्पेस फोल्डर 1
जो कि फ़ोल्डर है उसको फ़ोल्डर 2 में कॉपी कर लेना है। सो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि फ़ोल्डर 1 को फ़ोल्डर 2 में कॉपी करना है। अब हम लोग अगर फ़ोल्डर 2 में जाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि फ़ोल्डर 1 का कॉपी होगा। सो कॉपी करने के लिए cp कमांड है, cp-r लिखना है क्योंकि ओमिटिंग डायरेक्टरी फ़ोल्डर नाम की लिखना है, इसलिए नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी लिखा है। सो ये एरर देगा नहीं। सो RMDIR से फ़ोल्डर आप निकाल भी सकते हो। RMDIR से फ़ोल्डर निकाल दिया मैंने। एंड ये तभी काम करेगा जब आपका फ़ोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। अब हम लोग PWD डालते हैं तो बहुत सारे फ़ोल्डर के अंदर आ गए हैं, हम लोग बहुत गड़बड़ में हैं। तो हम लोग होम डायरेक्टरी में जाते हैं, 2 फ़ोल्डर बाहर रखते हैं एंड उसके बाद प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में आ गए, बहुत गड़बड़ की थी। अब हम लोग डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा कि फ़ोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। देखो आपको दे रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी खाली नहीं है वो। सो खाली फ़ोल्डर को निकालने के लिए आपको RMDIR ही लिखना है बट -R लिखना है, यानी कि फोर्सफुली -RF भी लिख सकते हो, RF भी लिख सकते हो। अगर RF लिखना है तो आपको RF भी लिख सकते हो, यानी -RF फोर्सफुली आपको निकालना है तो -R लिखना है। RMDIR की जगह सिर्फ RM भी लिख सकते हो एंड उससे भी रिमूव हो जाएगा फ़ोल्डर। एज यू कैन सी फ़ोल्डर निकल गया। RM सिर्फ लिखोगे तो भी सेम कमांड है, RMDIR का सिर्फ RM भी सेम कमांड है। उससे फाइल्स भी डिलीट कर सकते हो आप, फ़ोल्डर्स भी डिलीट कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं वीडियो एंड तक एंड कितने लोग नहीं देख रहे हैं। मेरी मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही है रंग, वो देख लेते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे RF फ़ोल्डर 2 भी लिख सकते थे हम लोग। RF यानी फोर्सफुली निकालना है, रिकर्सिव फोर्सफुली, ये कमांड का मतलब है, यानी फोर्सफुली निकालना है। अंदर फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी बहुत सारी, कुछ भी परमिशन होगा तो भी इसको निकालना होगा, तो आप RM-RF लिख सकते हो। उसके बाद क्लियर द स्क्रीन, हिस्ट्री डालोगे तो हिस्ट्री दिखेगी, जो भी हिस्ट्री है। एक कमांड आपको पता होना चाहिए जो कि है डेट। सो डेट डालूंगा मैं, आज की डेट आ रही है 9 नवंबर को ये वीडियो शूट हो रहा है। आपको कभी दिख रहा होगा, मेरे को नहीं पता क्योंकि ये मैं वीडियो शूट करके शेड्यूल करता हूँ। सो इसके लिए शेड्यूल्ड होगा वीडियो। सो आपको किधर कब दिख रहा होगा वो आपको पता नहीं है। कैलेंडर CAL से कैलेंडर दिखेगा, CAL से आज का डेट जो है वो हाईलाइटेड होगा एंड कैलेंडर दिखेगा CAL से, एंड हाईलाइटेड कैलेंडर दिखेगा। CAL स्पेस 2020 डालोगे तो 2020 का कैलेंडर दिखेगा, पूरा का पूरा को दिख रहा होगा। एंड अगर 2021 डालता तो हाईलाइटेड भी होता आज का डेट से। CAL स्पेस फिर से कैलेंडर आप कर सकते हो, 2022 का देखना है तो वो देख सकते हो। सो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, पूरा कैलेंडर देखना है तो भी देख सकते हो, आज का सिर्फ देखना है तो भी देख सकते हो, ये मंथ देखना है तो भी देख सकते हो, डेट देखनी है वो भी देख सकते हो। हिस्ट्री डाल के आप कमांड्स चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे कमांड्स मज़ेदार लगे होंगे एंड हम लोग ने बहुत सीख लिया है। बेसिक कमांड्स हम लोग ने सारे सीख लिए हैं। एंड वीडियो यहाँ तक देखा तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ।